नमस्कार सभी को। आज हम लोग गाय के बारे में बात करने वाले हैं, गौ माता के बारे में कि उसकी क्यों इतनी महत्ता है, उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका में एक बार क्या हुआ कि जंगल जो है वो भूरे हो रहे थे, ब्राउन हो रहे थे। तो वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया कि ऐसा क्या हो गया है भाई कि जंगल हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को लगा कि जो हर्बीवोर हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और वो जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। तो इन्होंने हाथी को चुना कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। तो आपको अजीब लगेगा सुन के कि 40,000 हाथियों को मरवा दिया गया। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 50-60 साल पुरानी बात है। जो हमारे साइंटिस्ट थे एलन सेवरी, तो उनको 2-3 साल बाद बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने गलत कदम उठाया, हाथियों को मरवा दिया। अब 40,000 हाथियों को मरवा दिया, उससे बिजनेस तो बहुत अच्छा हुआ, दांतों को बेचा गया, लेकिन जो जंगल है, जो भूमि है, वो और ऊसर होती गई और बुरी होती चली गई। तो अब तो जानवर उतने आ नहीं सकते थे, 40,000 हाथी। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ गायों को लाया, अफ्रीका से कुछ गायों को लाया कि देखते हैं कि अब जानवर को हम वापस लाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक प्लॉट पे उन्होंने जब 10-20 गायों को लाया तो उन्होंने देखा कि गाय गोबर दे रही है, गौमूत्र दे रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो गोबर है, जब 1 किलो गोबर को पूरे मिट्टी में मिलाया जा रहा था तो 9 लीटर पानी धारण क्षमता, पानी में जो मॉइस्चर है, पानी की जो टिकने की जो क्षमता है, वो 9 लीटर तक बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था, या तो मिट्टी कट जा रही थी, या तो पानी रिस जा रहा था, या पानी उड़ जा रहा था, इवापोरेट हो जा रहा था। तो पानी जमीन में टिक ही नहीं रहा था, और उपजाऊपन की तो बात दूर की बात है। तो गाय आने से क्या हुआ कि वहाँ गोबर गौमूत्र आने से घास उग गई और उस घास को गाय खाने लगी। अब इससे क्या हुआ कि उस घास में कुछ जीवाणु पाए गए, स्यूडोमोनास हेरिंगे। अब जैसे ही उस जीवाणु को देखा गया तो वैज्ञानिकों को लगा रही ये तो 8,000-10,000 फीट ऊपर पाया जाता है बादलों में, और ये क्या करता है, आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर, मतलब बादलों के जो बूंद है, पानी की बूंद, उसको भारी कर रहा है। मतलब बारिश सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि बादल बन गए, पानी भाप बन गया और हवा में चला गया और ठंडा हुआ, कंडेंसेशन हो गया। नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स सिर्फ नहीं है, बायोलॉजी भी थी, एक जीवाणु भी थी, और वो वनस्पतियों, घासों में पाया गया जब गाय चर रही थी, जानवर चर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो प्रकृति को चुन रही है। मतलब घास अगर नहीं होंगे जमीन में, जीव जंतु नहीं है, तो बादल तो बनेंगे आपके क्षेत्र में, लेकिन बारिश नहीं होगी। तो मैं क्यूरियोसिटी और बढ़ी, तो मुझे लगा कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ये जो रोम है, इसके जो भोजन है बहुत फर्टाइल क्रिसेंट बोलते थे, बहुत उपजाऊ भूमि होती थी। तो ऐसा क्या था पहले, तो ये गौ पूजक थे, ये नंदी बैल की पूजा करते थे। पूजा करना मतलब सम्मान देना, रेस्पेक्ट करते थे। अब वहाँ पर गाय नहीं है, वहाँ पर वनस्पति नहीं है। तो ये जो हम वेदों में पढ़ रहे हैं कि बोला जा रहा है गाय को बादलों की पत्नी बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या संबंध है। या गोमय वस्ते लक्ष्मी बोल रहे हैं, धनवंतरी वस्ते, गौमूत्रे वस्ते धनवंतरी बोल रहे हैं। इसका जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा बृहद तौर पे है। तो हम सिर्फ धार्मिक तौर पे हम चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम कॉन्टेम्पलेट समझ नहीं पाते हैं कि इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं गायों को। तो समृद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि जल नहीं होगी तो समृद्धि नहीं होगा। जल कहाँ से आएगा, बारिश से आएगा। इसलिए हम यहाँ इंद्र भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाय से गौमूत्र, पंचगव्य, घी जो बन रहा है, उससे हम उपचार कर रहे हैं लोगों का। लोगों में पैसे हैं, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है तो समृद्धि का स्थान नहीं होता है। ठीक है, जहाँ स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ हेल्थ नहीं है, वहाँ समृद्धि का स्थान नहीं है। तो यहाँ जो गाय का जो स्थान है वो जल और स्वास्थ्य, सेवा, करुणा, दया, जो हमारी सामाजिक परिवेश है, स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। भारत कृषि की जो रीढ़ की हड्डी है वो गौ माता है। तो ये मैंने साउथ अफ्रीका के एक एलन सेवरी के साइंटिस्ट से जब उन्होंने रिसर्च किया तब पता चला कि ओके, मतलब समस्या यहाँ है, और हम अगर समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो नकार देना चाहिए। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि गाय का क्या योगदान है, तो हमें नकारना नहीं है, उसे जानना है कि क्यों पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी समाज इसकी पूजा कर रही है। ठीक है, तो वही गौमय वस्ते लक्ष्मी और गौमूत्रे वस्ते धनवंतरी। धन्यवाद।